अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर हम उमैर भाई के साथ मौजूद हैं और उमैर भाई के साथ करेंगे मज़े मज़े की बातें जो मार्केट में लतीफ़े। मैं इनको इसलिए लतीफ़ा कहता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पैकेज को समझिए और फिर सिलेक्ट कीजिए। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बस पढ़ते हैं, खुश होते हैं, पैकेज बुक करते हैं, फिर जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमें समझ आती है ये तो कुछ और हो गया हमारे साथ। तो आए पहले उमर भाई की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी आज की पॉडकास्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं उमर भाई? बहुत फजल है अल्लाह का। तो क्या लतीफ़े लेकर आए आज हम? लतीफ़े कहें कि लोगों के जो यूँ समझ लीजिए कि बहुत वो आपने सुन रखा होगा ना कि वो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल, ये मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी यही वाली बात की है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा रोए एक बार। अब हो क्या रहा है, देखें हमारा चूंकि तजर्बा है और आप भी इस बात को जानते हैं कि मार्केट में लोगों की फितरत आपके चैनल के तवस्सुल से जो है वो कई दफ़ा ये बात मैं दोहरा चुका हूँ ना, और अभी भी फिर दोहरा रहा हूँ लोगों के लिए। और इसलिए नहीं कि भाई आप हमसे काम करें, हम ये नहीं, मतलब आपके अपने फ़ायदे के लिए ये बात मैं आप लोगों से जो है ना वो कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान जो है वो सस्ती चीज़ ढूंढता है। अच्छा, हम लोग औरतों के लिए ये बात कह रहे होते हैं कि यार मार्केट जाती हैं तो जो है ना वो बहुत बार्गेनिंग करती हैं सस्ती चीज़ लेकर आ जाती हैं, अच्छी चीज़ के चक्कर में पैसे वहाँ जाके जो है ना वो नहीं। ऐसा ये इंसान की फितरत में, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, बिल्कुल ऐसा यही हरकत हमारे यहाँ के जो है ना भाई भी कर रहे होते हैं। होता क्या है कि उम्रे के लिए निकले और देखें साहब, सिंपल सी बात है, अभी नॉर्मल टिकट इस वक्त जो चल रहा है वो तकरीबन 1,20,000 रुपये के करीब टिकट है। 40,000 का वीज़ा, सिंपल सा 1,60,000 रुपये इस वक्त हो चुके हैं डायरेक्ट एयरलाइन के साथ। 40,000 का वीज़ा विदाउट ट्रांसपोर्ट? विद ट्रांसपोर्ट। विद ट्रांसपोर्ट। देखें ये बात कहने की नहीं होती है, लेकिन मैं आपके ज़्यादा फायदे खुल के- ज़्यादा के खुल मैंने के बता बिल्कुल खुल के मैंने आपको बता दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं कि जब टिकट और वीज़े की कॉस्ट ही 1,60,000 रुपये, तो लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई 1,65,000 और 1,60,000 के अंदर हमें जो है ना वो होटल के साथ पूरा पैकेज मिल जाए। तो भाई कैसे मुमकिन है कि आपको इस नवंबर, हाँ अगर आप शुरू के दिनों में जाते जब टिकट था 1,00,000 रुपये का, तो फिर समझ में आता कि आपको शटल सर्विस वाले होटल के साथ 1,60,000 का मिल जाता। डायरेक्ट एयरलाइन ही दे रहे होंगे ना इसके अंदर, 1,60,000 के अंदर इनडायरेक्ट एयरलाइन होगी। इनडायरेक्ट भी अगर देंगे तो इनडायरेक्ट इस वक्त जो चल रही है ना वो तकरीबन 1,15,000 रुपये से 1,10,000 रुपये के दरमियान है। तो 5,000 रुपये में कौन सा नवंबर के अंदर आपको होटल मिल जाएगा? अच्छा, इनडायरेक्ट भी इतनी महंगी हुई? इनडायरेक्ट भी महंगी हो गई असल में। देखिए नवंबर दिसंबर अब ये पीक सीजन है। अब हो क्या रहा है कि लोग इसको पीक सीजन इसलिए कहते हैं कि छुट्टियां हो गई ना सब जगह। नहीं, मैं इसको कह रहा था थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट कर दें कि अब आगे मार्च तक यानी ईद तक, जी रमजान पूरा आपका ईद तक पीक सीजन ही है। अब रेट मेरे ख्याल से नीचे आते अब रेट देखें नीचे नहीं आएंगे ना, क्योंकि फिर वो ये जो है ना, आपको तो शुरू से पता है इस बात का कि रजब शाबान रमज़ान जो होता है ये तो होटल के रेट बढ़ जाते हैं, एयरलाइंस के रेट इसमें बढ़ जाते हैं। उसी के साथ नवंबर दिसंबर भी मिल गया। हाँ, नवंबर दिसंबर मिल गया, तो ये पाँच महीने पीक सीजन बन गया है। पीक सीजन बन गया है। अब इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि वो 1,65,000 1,60,000 का पैकेज ढूंढते फिर रहे हैं। अब हमारे यहाँ के मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खौफ खुदा नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं बस पासपोर्ट आ जाए और फिर बाद में वहां जाके देखा जाएगा कि इसके साथ होता क्या है। सही, यानी अपनी एक बोटी के लिए सामने वाले का पूरा बकरा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, और एक बहुत फेसबुक के हवाले से मार्केटिंग कर रही है एक कंपनी। वो क्या करते हैं कि वो उनके पास कैपेसिटी जो है ना 50 अफराद की है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी आंखों देखी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग बचें ऐसे लोगों से। वो बुक कर लेते हैं 100 अफराद को, किस बिहाफ पे के सस्ता पैकेज है, लोग धड़ाधड़ जो है ना वो उनसे बुक करवा लेते हैं। अब उनकी कैपेसिटी सिर्फ 50 अफराद की लेके चले जाते हैं वहाँ पे 100 अफराद। अब उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं ना, वो आपको फलानी जगह से उम्रा कराएंगे, आपको 4 उम्रे कराएंगे, आपको फलानी जियारत करवाएंगे। तो 7-7 उम्रे करा रहे हैं। आप 7-7 उम्रे करा रहे हैं। हाँ, कि 7 बड़े उम्रे हो रहे हैं। अच्छा, पता नहीं ये भी नहीं समझ आता बड़ा उम्रे से क्या मुराद है। बड़ा उम्रा जो कहते हैं इससे मुराद क्या है? मतलब शरण तो अभी तक हमने तो अल्लाह की बारगाह में जो कबूल हो गया ना वो उम्रा आपका जो है ना वही बड़ा है।
बात सारी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि मदीना शरीफ से वापसी में जो लोग आते हैं, एहराम बांधते हैं उस मकाम से जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, तो उसको लोग अदबन मोहब्बतन निस्बतन बड़ा उम्रा कहते हैं। ये समझ में आती है बात, लेकिन सारे उम्रे बड़े हो गए तो ये समझ में नहीं आ रही ट्रैवल बात। ज्यादा करना पड़ रहा है ना, कराची से जा रहे हैं तो बड़ा उम्र है, हाँ, कितना लंबा सफर कितना है, लंबा सफर हो गया, तो बड़ा है ना वो। बड़ा हो गया वो। हाँ। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि वो साहब, वो ट्रैवल एजेंसी वाला जो मेरा भाई है, अल्लाह उसको हिदायत दे, वो यहाँ से 100 अफराद लेके चले गए और बड़े खुश हुए कि भाई वहाँ पे जो है ना हम ग्रुप लेके गए, उतने अफराद उसमें चले गए। अब जुहैब भाई हुआ ये कि एक बस पहुँची होटल पे और दूसरी बस के पहुँचने में टाइम था, हालांकि पूरी फ्लाइट एक साथ उतरी थी। वो तो जानबूझ के फिर डिले करते हैं, थोड़ा सा डिले कर देते हैं। अब हुआ क्या है कि जो पहले 50 अफराद जो पहुंचे थे ना, उनको तो उन्होंने अपने रूम के हिसाब से, जो उन्होंने होटल में रूम लिए हुए थे उसमें उन्होंने एडजस्ट कर दिया, सही है। दूसरी बस जब पहुंची तो दूसरी बस पहुंचने के बाद बंदा आया, उसने कहा कि अभी आप रुकें, हम आपको अंदर होटल की सेटिंग कर रहे हैं, फिर बताते हैं। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 6 घंटे गुजर गए। लोगों ने क्या किया कि बाहर निकले और एहतजाज शुरू कर दिया। अल्लाह, वहां पे एहतजाज शुरू कर दिया मक्के के अंदर, एहराम की हालत में। अब आप सोचें कि उसके साथ बच्चे भी हैं, ज़ईफ भी हैं, सामान वामान सब उन्होंने रोड पे निकाला, बस वाला भाग गया और जो है वो एहतजाज होटल के बाहर शुरू हुआ। अब सोचे जरा कि हो क्या रहा है। अब वहां पे जो है ना वो ट्रैवल एजेंट भाग गया, वो भी भाग गया। करे तो क्या करें, फिर वो जिस कंपनी के वीज़े लगे हुए थे ना, अब पकड़ में पता है कहाँ से आते हैं, कहाँ से मामला आता है। सिर्फ पकड़ एक जगह से होती है, वहां पे जिस कंपनी ने वीज़ा इशू किया है ना, वहां की वजारत उस कंपनी को फ़ौरन इन्फॉर्म करती है कि ऐसा ऐसा मसला हो गया है, वहां पहुंचो। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसने वीज़ा इशू किया है। पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट तो बस हवाले करते हैं और भाग जाते हैं। अब उस बेचारे ने ये किया, जब वो शिरके पे आई ना बात, तो उसने क्या किया कि फिर 10 उस होटल में डाले, 5 उसमें डाले, इस तरह करके 50 अफराद को आगे पीछे करके और अपने शिरके की जो है ना वो इज्जत बचाई। लेकिन जुर्माना उसको फिर भी करना पड़ गया, फिर जुर्माना हो गया उसके ऊपर, जुर्माना उसने पे करना है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो ट्रैवल एजेंट है ना उससे भी लेगा वो। अब हुआ क्या, जब बात खुली ना तो पता ही चला कि भाई हमारे पास कैपेसिटी जो है ना 50 अफराद की थी, लोग आ गए जो है ना वो 100 आ गए। अब हम खुश हो गए कि हम सबको लेके कि हम वहाँ सिलसिला बना लेंगे, लेकिन वहां जब पहुंचे तो होटल मिला ही नहीं। सही बात और उस रेट में नहीं मिला, सबसे बड़ी बात, जिस रेट में ये जो यहाँ से जो है ना वो बुकिंग करके लेके गए थे। अच्छा, वो जो हाजी बेचारे यहाँ से गए वो दलीलो ख्वार, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। अच्छा, आप, मैं तो बोलूँगा पाकिस्तान की बदनामी का भी सबब बने कि वहाँ खड़े होकर आप एहतजाज कर रहे हो। मतलब किसी और मुल्क में जाके करा धरा जो है वो आपके अपने बंदे का है, एहतजाज वहाँ कर रहे हैं। एक तो ये भी आपने हमारे मुल्क की बदनामी की, उन लोगों ने भी की। मतलब मैं उनको भी ये फेवर तो नहीं करूँगा कि ठीक है आपके साथ गलत हुआ था, लेकिन ये तरीका बहरहाल दुरुस्त नहीं था। आपने ये सोचे बगैर कि इससे आपके मुल्क पे क्या इम्पैक्ट जाता है, ये मसाइल जो अभी आ रहे हैं ना कि वीज़े नहीं लग रहे, आपके सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं, फिर वीज़ों में बार बार वार्निंग आ रही है कि आपके वीज़े रोक दिए जाएंगे। कुछ यूएई ने तो आपको पता होगा कि कुछ शहर तो पूरे ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं, उनसे तो वो वीज़ा देते ही नहीं है। पाकिस्तान के कुछ शहर जी बिल्कुल, शहर ऐसे हैं उनको वीज़ा वो देते ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कांड किए हुए वहाँ पर जाके जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब शर्म नहीं आती कि एक तो हराम कमाते हैं और फिर उस ऊपर से मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं, और जो जेन्युइन ट्रैवलर है उसके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये सारे हालात हैं। मतलब जाने से पहले पैसे ना देखें, पैसे बिल्कुल देखने चाहिए, इसको मैं ज़ीरो नहीं करता, मगर ये देखें कि जिसके साथ जा रहे हैं क्या उसके साथ आपका वहाँ सफ़र सही हो सकता है। कुछ लॉजिकली भी सोचे। पिछली वीडियोस में भी मैंने इनको यही चीज़ गाइड की है कि भाई अगर एक 20 का टिकट आपने बोला 40 का वीज़ा, तो 160 तो यही होगा। अब 170 में 180 में कोई दे रहा है, तो 1000 रुपये में आपको पाकिस्तान में क्या होटल प्रॉपर मिल जाता है? अगर यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ कैसे मिलेगा? और उन पैसों में उसका एजेंट का अपना कमीशन भी है। ज़ाहिर है फीसबिलिल्लाह तो कोई भी नहीं कर रहा, मार्केट में बैठे कमाने के लिए बैठे, तो उसमें से वो कमाएगा और आपको भी देगा, तो क्या देगा? तो ये थोड़ा सा खुद भी कॉमन सेंस भी यूज़ किया करें और फिर फैसले किया करें, क्योंकि वहाँ जाकर रोना धोना। मैंने एक वीडियो देखी, मैं तो हिल गया। एक होटल के अंदर वो खवातीन भी झगड़ पड़ी ना वहाँ पर, मदीने का एक होटल है, और वो मैं खैर इसलिए रेफरेंस नहीं दे रहा कि फिर लोग उसको सर्च करना शुरू कर देंगे। तो अब है वहाँ प्रॉब्लम, 3 कमरों पे एक वॉशरूम है,
तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो आनी है। अच्छा, पैकेज भी वही सस्ते वाले हैं, और फिर वहाँ जाकर लोगों को प्रॉब्लम, मतलब कुछ तो ऐसे होटल है आप अपना चेहरा देखने के लिए आपको जो है शीशा तक तो मैसर नहीं होगा, ठीक है। अब वहाँ पर वो जो लड़ रही है तो उसमें वीडियो के अंदर बाकायदा गालियाँ। अब यकीन करें कि ये फलां है, ये लोग यूं हैं, ये लोग यूं हैं। मैं कह रहा हूँ ये, मैं तो हिल गया देख कर, यार मदीने में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि आप सवाब कमाने गए थे, अदाब कमाने गए थे? पैसे लगाकर आपने सवाब कमाए, अपने लिए जो है अदाब कमा कर आए वहाँ से। तो ये मतलब सोचा करें कि मतलब इतना पैसा लगा दिया, मैं कहता हूँ लाखों लगा के हज़ारों बचाए, और वो लाखों ज़ाया कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब ये अकलमंदी का फैसला तो कम अज़ कम नहीं है। फिर बड़े उम्रों का भी तो आप लतीफ़ा बता रहे थे मुझे, तो जो हमने सोचा हाँ, था कि फिर बड़े उम्र जो फिर है। हुआ ये कि वो जब ग्रुप वहाँ पहुँच गया, उसके बाद फिर उनसे ये बात हुई कि जब चलो वो होटलों में अपने चले गए। अब पहले आजकल एक चूरन चल रहा है, उसको भी ज़रा समझिएगा। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन ये अमूमन लोगों की फितरत समझते हुए ना, तो मार्केट में लोग छोड़ देते हैं ये बात कि ग्रुप लीडर कदम बा कदम। हम्म। अब भाई ग्रुप लीडर कदम बा कदम क्या मतलब? अगर 50 अफराद जा रहे हैं तो हर एक बंदे के साथ ग्रुप लीडर कैसे हो सकता है? ग्रुप लीडर का काम सिर्फ ये होता है कि आपकी इमिग्रेशन के वक्त वो आपके साथ है, ताकि आप नए नए लोग जा रहे हैं तो आपको पता हो किस तरीके से इमिग्रेशन होती है। एयरपोर्ट के मामला दिखा दिए, और फिर इसके बाद जो है वो आपको उम्रा करा दिया। बस उम्रा करा दिया। इसके बाद उम्रे में भी क्या होता है कि करा दिया, अब जमात नहीं है कोई हाँ। कि मतलब आप के उसके पीछे खड़े होकर आपने नमाज पढ़ ली, नहीं ऐसा नहीं है। 50 अफराद है ना, जिसमें से सिर्फ 10 अफराद उसके साथ लगे हुए होंगे, बाकी सब आगे पीछे। ऐसा ही है। क्योंकि हज़ारों लोग, लाखों लोग उस वक्त जो है ना वो नीचे तवाफ कर रहे हैं, साथ कोई भी नहीं होता। तो अभी ये इन्होंने ग्रुप लीडर का एक जो है ना वो यूँ समझें कि बयानिया बना लिया है, ग्रुप लीडर साथ। हालांकि ऐसा नहीं होता, ग्रुप लीडर का काम सिर्फ यही होता है। इसके बाद फिर क्या है कि वो जो ग्रुप पहुंचा, जिसका मैंने आपको तस्करा किया कि तूफान बदतमीजी वहां पर हुआ। अब वो पाकिस्तान में जिसके रेफरेंस से गए थे ना, उसको कॉल की उन्होंने। अच्छा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, वो ट्रैवल एजेंसी नहीं है उनकी, वो एक जाने पहचानी शख्सियत है महल्ले की। तो लोग उनको पासपोर्ट दे देते हैं और वो कमीशन पे काम कर लेते हैं। मेरा दोस्त है, लेकिन ये कि मैं सबको एहतियातन समझाता हूँ कि देखें, प्रॉपर ट्रैवल एजेंट से काम करें, ट्रैवल एजेंसी में जाके पासपोर्ट दें। मैं उसके कमीशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को बचाने की बात कर रहा हूँ कि एहतियात करनी चाहिए ना। वो हमसे भी काम करते हैं, लेकिन ये परेशानी में वो आ गए। जब वो आ गए परेशानी में, तो उनकी कॉल मेरे पास आई कि ऐसा ऐसा मसला हो गया है। तो फिर जो मैं समझा सकता था वो मैंने उनको समझाया। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने 5,000 रुपये अपने कमीशन के, मिसाल है कि उन्होंने रखे होंगे, लेकिन जो 20-25 अफराद उन्होंने दे दिए होंगे। लेकिन मेरे भाई उससे ज़्यादा उन्होंने पे किए। किस तरह के, वो जो ट्रैवल एजेंट है, जो कराची का ट्रैवल एजेंट है, उसने लिखा हुआ था कि 4 बड़े उम्रे चाहिए, और इसके बाद फलां ज़ियारत के जो पूरा एक पम्फलेट बना के लोगों को दिया जाता है, मिक्स मसाला लगा के, चार्ट बना के जो दी जाती है। अब उसमें से जो है ना, जब वो क्लाइंट वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि ग्रुप लीडर तो हमारा है ही नहीं। तो फिर वो हुआ ये कि वो ग्रुप लीडर मिला नहीं, बेचारों ने अपने तौर पे उम्रा अदा किया जिस तरीके से भी। फिर इसके बाद ज़ियारतों की जब बारी आई, तो पता ही चला कि भाई ज़ियारत तो हमने इसमें लिखी हुई है, लेकिन हमने पैसे लगाए नहीं थे। ज़ियारत के पैसे आप देंगे तो आप इन ज़ियारतों पे जाएंगे, ये देंगे, आप हुदैबिया के पैसे देंगे जी, आप मक्के की ज़ियारतों के देंगे, आप जो है मदीने की ज़ियारतों के देंगे, आपको मदद बोल रहा हूँ, वादी जिन जाना है उसके पैसे जी जी देने जी हैं, जी जी। आपको और कौन सी हमारी जगह है, बदर के पैसे देने हैं, ताइफ के पैसे देने हैं, और भी जो जो ज़ियारतें हैं, मक्का हाँ, फैक्ट्री जाना है उसके पैसे देने बिल्कुल। हैं। अब देखें आप, ये कदम बा कदम जो है ना, वो रहनुमाई के लिए बंदा नहीं है, कदम बा कदम पैसे हैं। आपको कदम बा कदम पैसे देने ऐसा ही हैं। है। तो बात सारी है कि इस बात को समझें। एक चीज आप अपने फिंगर के ऊपर आप जो है ना वो उसको देख सकते हैं, जमा कर सकते हैं कि भाई कितने की चीज कितने की आ रही है। जब आप दाल चावल लेने के लिए जाते हैं, वहां बार्गेनिंग करते हैं ना, तो आप अपना बीसियां जमा करके, कुछ जेवर बेच के, कुछ जमीनें बेच के आप लोग उम्रे पे जाते हैं। खासतौर पे मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जो मुतवस्सित तबके या उससे नीचे के लोग हैं, इंटीरियर के जो लोग हैं, पंजाब के इंटीरियर के, सिंध के इंटीरियर के, बलूचिस्तान, आप यकीन करें कि तरस आता है कि लोग किस तरीके से इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना के वहाँ भेज देते हैं, और फिर जो उनका हाल होता है, अल-अमान अल-हफीज़। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि भाई सस्ते के चक्कर में ना जाएं,
आप जिंदगी में 1 या 2 मरतबा उम्रा करते हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे बार बार जाए, लेकिन आप अच्छी जगह से जाएं, अच्छा पैकेज लें, अच्छे होटल लें, थोड़े 20-25 हज़ार रुपये ऊपर लेके जाएं ताकि आप परेशान ना हो ना। मैं इसमें यही बात बोलता हूँ कि देखें, अगर आपने पैसा खर्च किया, खर्च करने के बावजूद अगर मेंटल पीस नहीं है आपको, वहाँ जाके ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा आपको, तो आप मतलब वहाँ इबादत का ज़ौक़ कैसे हासिल करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जब इबादत का ज़ौक़ ही हासिल नहीं होगा तो फिर ये जो जितना शौक़ था ना, ये सब गया। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? पैसा भी गया, वहाँ इबादत में हिलावत भी नहीं मिली, और आपका जो है वहाँ का सफ़र यादगार अच्छे मानों में बनने के बजाय बुरे अल्फाज में हो गया। अब आप वहाँ की अच्छी बातें लोगों को बताने के बजाय आप साथ में, यार वहाँ मसला हो गया था, यार वो होटल ऐसा था, यार वहाँ पे ये, अब आप ना गीबतें कर रहे होंगे अपनी वहाँ की परेशानी, जो कि मना है। अब आपकी अपनी गलती थी, आपकी अपनी पैकेज सिलेक्शन भी गलत थी, आपने जहाँ भरोसा करके किया वो भी गलत था, और फिर तकलीफ़ में आने के बाद अब आप जब जब जिक्र होगा ना, तो आप वहाँ की अच्छी बातें कम और बुरी यादें ज़्यादा लोगों को बता रहे होंगे। तो ये भी साथ में सोच लें कि ये इतना पैसा लगा के मैं क्या लेकर आऊँगा। जज़ाकल्लाह उमैर भाई, आपने बहुत सारा टाइम दिया, हमने कुछ लतीफ़ों पे भी बात की, लतीफ़े ही है ये, क्योंकि हम अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते और फिर वहाँ जाकर मुश्किल का शिकार होते हैं, और फिर बुरी यादों के साथ, बुरी बातों के साथ वापस आ जाते हैं, और वहाँ की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो इरिटेशन जो है हमारी ऐसी होती है कि हमें वो अच्छी बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं देने देती। तो यहाँ आज हम अपना जो है वो पॉडकास्ट एंड करेंगे। उम्मीद है आपको सुन के बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी, और लतीफ़े भी आपको अच्छे लगे होंगे। लतीफ़े तो इस सेंस में मैं इसको कहता हूँ कि हम लॉजिकली इसको सोचते नहीं, वरना तो ये लोगों के लिए एक तकलीफ़ का सबब बनने वाली ही चीज़ें हैं। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, मेरी भी, उमैर भाई की भी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।